केंद्र सरकार ने देश भर के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई। माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, कुछ और केंद्रीय मंत्री, साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई राज्यों के शिक्षा मंत्री शिक्षा अधिकारियों के साथ में, बोर्ड के अध्यक्षों के साथ में इस मीटिंग में उपस्थित थे। केंद्र सरकार और मुद्दा जाहिर है कि कोरोना के इस संकट में हम 12वीं के बच्चों का भविष्य अब कैसे तय करें, इसी सवाल पर डिस्कशन था। केंद्र सरकार की ओर से 2 प्रस्ताव राज्यों के सामने रखे गए थे। ये तो सब केंद्र के लोग भी और राज्यों के लोग भी मान रहे थे कि बहुत अभूतपूर्व संकट है और इस संकट में बच्चों की परीक्षा लेना कोई आसान काम नहीं है। तो केंद्र सरकार के 2 प्रस्ताव थे। उसमें एक प्रस्ताव था कि हम 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा लें, पहले के तरीके से लें, लेकिन कुछ चुने हुए सब्जेक्ट्स की ही परीक्षा लें। जैसे लगभग 200 सब्जेक्ट्स हैं, उन 200 सब्जेक्ट्स में से केवल 20 मेजर सब्जेक्ट्स की परीक्षा लें और उनके बेस पर ही हर एक बच्चे के बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स दें। ये एक प्रस्ताव था पहले। तो इस तरह से 19-20 सब्जेक्ट्स की परीक्षा लेके और 19-20 सब्जेक्ट्स में आए हुए नंबर्स के आधार पर, मार्क्स के आधार पर बाकी सब सब्जेक्ट्स को इवेलुएट उसी के आधार पे करें, ऐसा एक प्रस्ताव है। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह वगैरह सब वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था। दूसरा उनका प्रस्ताव था कि परीक्षा लें, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा बदलें। स्कूल में ही परीक्षा हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की परीक्षा हो, 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे की परीक्षा हो और उसकी बच्चों की जो कॉपी चेक करने का काम है वो भी स्कूल में ही हो। तो ये उनका दूसरा प्रस्ताव था। और उसमें यह भी है कि बच्चों के सारे सब्जेक्ट्स की परीक्षा ना हो, लेकिन बच्चे तय कर लें कि उनको कौन से 4 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है या 3 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है। ये उनका ऑप्शन भी था। देश के अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने अपनी अपनी राय रखी। दिल्ली की तरफ से मैंने भी इस पर अपनी राय रखी और इससे पहले मैंने कल दिल्ली के बहुत सारे प्रिंसिपल्स, प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स और टीचर्स, फिर गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और टीचर्स और फिर स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ संवाद किया था। और उसके बेस पर, उस पूरे मंथन के बेस पर मैंने दिल्ली की तरफ से 12वीं के बच्चों के भविष्य के बारे में सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए, ये मैंने राय रखी अपनी, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पूरे देश में इस वक्त करीब 1.5 करोड़ बच्चे हैं जो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। इन 1.5 करोड़ बच्चों के पेरेंट्स, इनके टीचर्स और खुद ये बच्चे सबके सब बहुत उम्मीद भरी निगाहों से सरकारों की ओर देख रहे हैं और ख़ास तौर से केंद्र सरकार की ओर देख रहे हैं कि केंद्र सरकार परीक्षाओं के बारे में कोई निर्णय ले, ताकि 12वीं की जो ये क्लास है ये इतनी लंबी होती चली जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। ये 12वीं की क्लास से आगे उनको बढ़ने का मौका मिले।